जो इससे समय रहते बच जाए वही जीवन की असली जीत पाए। नशा का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। नशा हमारे दिमाग को नियंत्रित कर बैठता है, जिससे सही और गलत का फर्क मिटने लगता है। इन सब चीजों को देखकर हमारे सरकार और समाज ने नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति अभियान से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर परिवार, समाज और युवा एक साथ खड़े होते हैं तभी नशा मुक्ति संभव होती है। At last but not the least, I just want to say that नशे से दूरी जीवन से प्यार, नशे से दूरी जीवन से प्यार, यही है सही पहचान। आज अगर नहीं जागे हम तो खो जाएगा हर अरमान, तो खो जाएगा हर अरमान। धन्यवाद। तो अगर उनको बताने के लिए कुछ कैश मनी, प्राइज मनी रखा जाए तो वो लोग लालच में आकर ये सारी चीजें इसको खत्म करने का 2 उपाय मेरे पास है। पहला मेडिटेशन और दूसरा प्राणायाम। मेडिटेशन हम अपने मन को एकाग्र करके रखेंगे, ध्यान से रखे रहेंगे और हमें नशा की ओर नहीं जाना है। अगर ये मेरे मन में होगा तो हम उस मेडिटेशन के बदौलत हम नशा नहीं कर पाएंगे, हम सब अपने समाज को नशा मुक्त बना सकते हैं। धन्यवाद। रोकने में हम सबकी हेल्प कर सकता है। वो ज्यादा तो नहीं पर लेकिन छोटे छोटे स्थल पे छोटे छोटे बच्चे एवं बड़े बड़े ग्रुप को बना करके हम नशे को रोकने की प्रयास जरूर कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से तो नशे को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े करके एक दूसरे की मदद करके हम नशे को कम जरूर कर सकते हैं। बात सुने या ना सुने, लेकिन अपने परिवार वालों की बात जरूर सुनते हैं। तो अगर हम नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले के परिवार वालों से बात करें और उन्हें समझाएं कि आपको इन्हें समझाना होगा, तो नशा करने वाले उनकी बात जरूर सुनेंगे। धन्यवाद। हम इसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसे थोड़ी थोड़ी करके हमें इसका वो नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। पुरुष नेताओं लोग वो धरना करते थे ताकि उनके प्रति सब लोग जागरूक होए और सब चीज को रोक दिया जाए। जो भी ब्रिटिश या फिर कोई भी हो हमारे देश में जितना भी किए हैं उन लोगों के लिए, तो क्या हम लोग एकत्र हो करके किसी चीज के लिए निर्णय नहीं ले सकते हैं क्या? अगर थोड़ा थोड़ा ही करके देखेंगे तो हम लोग सफलतापूर्वक इसे कर सकते हैं। अगर हम धीरे धीरे ही नशा छोड़ना चाहेंगे तो अवश्य ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई नशा करके आए तब उसे समझाया जाए तो वो तो समझता नहीं है, पर बाद में अगर उसे समझाया जाए ध्यान से तो समझेगा ही। आप लोग नशा के लिए जितना भी लड़ते हैं और एकत्र होकर के लड़िएगा तो अवश्य ही फैक्ट्रियाँ ये सब बंद की जाएंगी। कृपया हमारी बातों को ध्यान दें और इस विषय पर जरूर सोचें। धन्यवाद। छुड़ाने के लिए कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला उपाय है कि हमें ये सोचना चाहिए कि नशा करते ही क्यों है, इसे फायदा क्या है या नुकसान क्या है। एक ये मेरे दिमाग में आ जाए कि हमें इससे कोई फायदा नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है नशा छोड़ने का। दूसरा, जब हमारे मन में नशे के बारे में बात आए तो हम खुद को बिजी रख सकते हैं। अगर हम लोग खुद को बिजी रखेंगे 10 या 15 मिनट में ये विचार नशा करने का खुद दिमाग में चला जाएगा। आज बिहार के 31% युवा नशा करते हैं। इसका मेन कारण उनके गार्जियन, सबसे बड़ा कारण उनके गार्जियन को टाइम नहीं दे पाते हैं और पैसे दे देते हैं, जिसके कारण देखते नहीं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं। मैं गार्जियन से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे पर ध्यान दें। कहा है कि बिहार में 31% युवा नशे के शिकार हो चुके हैं और कहते हैं कि युवा ही देश के भविष्य है, तो इसे हमें सुधारने की जरूरत है। और एक और तरीका है नशा दूर करने का, जहाँ पे हम किसी कोई सिमिलर स्पेस होता है कि हम फलाने जगह पे जाके नशा शुरू करते हैं, दोस्तों के साथ जाएंगे तो नशा स्टार्ट, तो ऐसी दोस्ती रखनी क्यों है हमें जो हमें नुकसान दे। उस दोस्ती को छोड़े या जगह रिप्लेस कर लें। यही सब कारण है। और भी कारण है जागरूकता अभियान चला के, कैंप लगा के आदि करके, और सबसे जरूरी कारण है खुद को दिमाग पे कंट्रोल करना। बोल करता हूँ मैं। सबसे पहले तो बच्चों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। एक
चीज़ देखी जाती है कि जिसका भी कोई यदि परिवार में कोई नशा कर रहा हो तो बड़े गार्जियन जो उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। और सामान्य तौर पे ये समस्या होती है जब बच्चे जवान हो रहे हैं, शादी ब्याह का समय हो, बोले कोई कह दे कि भाई आपका बच्चा नशा करते तो आपको मार बैठेगा। वो बोला अरे बच्चे का हमारा शादी खराब कर देगा, जाए हमारे बच्चा के बरतुहार आ रहा था, काट दिया, बोला कि अरे नशा करता है, जैसे सब कटवा दिया। एक बात को समझा जाए कि नशा एक बीमारी है, हर बीमारी की तरह इसके लिए डॉक्टर की सहायता लें, जो इसके स्पेशलिस्ट लोग हैं उनकी सहायता लें, नशा मुक्ति केंद्र है उसकी सहायता लें, लेकिन इसे छुपाएं नहीं, क्योंकि इसे छुपा के आप रोक नहीं सकते। आज नहीं तो कल ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, आपके परिवार को खराब कर देगा। तो सबसे पहले बड़े लोगों से आग्रह, इसे छुपाएं नहीं। हाँ, समाज में ना बताए, डॉक्टर के पास ले जाएं, नशा मुक्ति केंद्र ले जाएं, कहीं और ले जाएं, मगर इसे छुपाएं नहीं। ये है बड़ों के लिए। और बच्चों का क्या, छोटे छोटे बच्चों का क्या? आपके सामान्य तौर पे ये मान लिया जाए कि पुरुष समाज के लोग ही नशा में शामिल हैं, हालांकि महिलाएं इसे ऑफेंस के रूप में नहीं लेंगी। तो बच्चे जो है परिवार के, यदि वो चाहें और वो अपने परिवार में माता पिता जो भी हैं, हालांकि बाप होगा पी के आया तो एक दो लगा देगा, पीछे में जाके खा लीजिए, बाप के सामने बोलिए खाना नहीं खा रहा, तुम पीते हो इसलिए, तुम्हारे नशा के कारण मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ये बताइए, पीछे जाके मम्मी से खा लीजिए, मंजूर है। लेकिन ये एक तरह का स्टैंड लीजिए अपने परिवार के बड़े लोगों के लिए। छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा हंस के, थोड़ा गा के, थोड़ा रो के, है ना। जब आप खिलौने के लिए जिद कर सकते हो तो नशा के लिए जिद नहीं कर सकते। थोड़ा जिद करिए, उनको बोलिए कि नहीं आपको नहीं करना है, करोगे तो मैं इस तरह से करने जा रहा हूँ, मैं भी नशा करूंगा आपके साथ, चलो दोनों साथ चलते हैं, बापू को बोलिए, है ना। इस तरह से कुछ चीजें आप परिवार के अंदर कर सकते हैं, कुछ बड़े लोग कर सकते हैं, कुछ ये कर सकते हैं, कुछ समाज करेगा। लेकिन समाज के लिए स्कोप कम हो जाता है जब घर वाले उसको छुपाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।